नेपाल की तरह जिंजी अब लद्दाख में भी मोबाइल से सड़कों पर आ गई है। यह प्रदर्शन अब उग्र रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि सरकारें भ्रष्टाचार करप्शन करती हैं, लोगों को प्रताड़ित करती हैं और लोग अंततः मजबूर होकर सड़कों पर उतर आते हैं। अब यह जो आंदोलन है, जो नई क्रांति है, वह जन जेड के नाम से जानी जाती है। मतलब आप अपने आसपास चाहे श्रीलंका का एग्जाम्पल ले लें, चाहे बांग्लादेश का एग्जाम्पल ले लें, चाहे नेपाल का ले लें और अब लद्दाख का ले लें। ऐसे पहले और दुनिया में भी कई जगह जिंजीज ने क्रांति की है। जैसे यूरोप कंट्री की मैं बात कर लूँ, वहाँ पर जो है फ्रांस हो गया, वहाँ के जो जेनजी हैं, जेनजेड है जिससे हम कहते हैं, उन्होंने जो है सरकार के खिलाफ जो है उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पर उतरा है। मतलब जिस जनरेशन को मोबाइल की जनरेशन कहा जाता था, आज वही जनरेशन कई सरकारों के तख्ता पलटने में बहुत अहम योगदान निभा रही है। ये जो भारत के लद्दाख में हुआ है, यह नहीं होना चाहिए था। सरकारी गाड़ियाँ, कार्यालय ये नहीं जलानी चाहिए थी यहाँ के जनजेट को या जनजी जो जनरेशन है। मैं इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूँ। लेकिन जब भ्रष्टाचार, घपलेबाजी, घोटालेबाजी लिमिट से अधिक बढ़ जाती है, तब जनता उसका क्या करे। जब सरकार गूंगी, बहरी और अंधी हो जाती है, तो सड़कों पर उतरना लाजमी हो जाता है। जिस जनरेशन को मोबाइल की जनरेशन कहा जाता था, इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक की जनरेशन कहा जाता था, वही जनरेशन आज जो है क्रांति लाने में अहम योगदान दे रही है, अहम रोल निभा रही है। ये लद्दाख का जो किस्सा उपजा है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है वहाँ जो है उस यूटी को पूर्ण राज्य का दर्जा न मिल पाना और 6 शेड्यूल में उसका जो है शामिल न करना। सरकार ने इससे पहले जब 2023 में और 24 में एक बातचीत के जरिए ये कहा था कि हम जो है लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे और जो है यहाँ के स्थानीय लोगों को जो है नौकरियों में 95% जो है आरक्षण देंगे या उनके लिए सीटें रिजर्व रखेंगे। और 6 शेड्यूल की जो वहाँ के लोगों की मांग थी, वह भी थी कि हमें जो है 6 शेड्यूल में रखा जाए, लद्दाख को 6 शेड्यूल में रखा जाए, ताकि यहाँ की जो ज़मीनें हैं, यहाँ की जो संस्कृतियाँ हैं, इस पर अतिक्रमण ना हो पाए। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ, 2023 में वहाँ की जो लद्दाख की गवर्नमेंट है, उसने जो है एक प्लान लाया था जिसमें 70% और 30% करके ज़मीनें छोटे बड़े उद्योगपतियों को देने की बात थी, जिसको लेकर सोनम वांगचू ने जो है इसका विरोध किया। और यह विरोध इसलिए भी लाजमी था क्योंकि अगर इसमें जो है दूसरे जगहों के लोगों को जो है ज़मीनें दी जाएंगी, तो वहाँ के जो आम लोग हैं वह जो है अपनी संस्कृति और अपनी जो कल्चर है उसे बचा नहीं पाएंगे या उस पर जो है उनका अतिक्रमण हो जाएगा। जिस डर के चलते वहाँ के लोग और खासकर सोनम वांगचू ने यह मांग की कि इसे जो है 6 शेड्यूल में डाला जाए, जिससे हमारी संस्कृति, हमारी ज़मीनें सुरक्षित रहें। लेकिन इन सब के बाद जो है सरकार ने उनकी एक भी नहीं सुनी और इसका विरोध जताने के लिए वह जो है शांतिपूर्ण तरीके से लद्दाख से दिल्ली तक पैदल मार्च किए, लेकिन फिर भी जो है सरकार ने एक ना सुनी। इसके बाद जो है वह जो सपना देख रहे थे, जिस सपने के लिए वो लगातार काम कर रहे थे, HIAL की ज़मीन सरकार रद्द कर देती है, उसका लीज जो है रद्द कर देती है। अब यह सरकारी हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो जहां की बात हो रही है कि यह जो है सरकार के जो नियम कानून है उसको पूरा ना करने के कारण इस लीज को कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह लीज इसी कारण से कैंसिल की गई है कि जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसमें वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बनाना चाहते थे, उस जमीन का जो है लीज सरकार कैंसिल कर देती है, यह कहकर कि इन्होंने जो है वहाँ का रेंट नहीं दिया और ज़रूरी जो नियम कानून के तहत वह जमीन तहसीलदार से ट्रांसफर नहीं कराई है। तो मतलब जिसका आवंटन 2018 में हो जाता है, वह 2025 की इस दंगे के बाद से कैंसिल नजर आती है और उनके उस यूनिवर्सिटी पर जो है सरकारी नोटिस चस्पा दी जाती है, जिसे वो पद्मश्री के नाम से कहते हैं कि यह देखो, जो लोग भारत के और लद्दाख के लोग जो है मांग कर रहे थे सरकार से कि सोनम वांगचू को भारत रत्न मिलना चाहिए, अब यह देखिए मेरा पद्मश्री मुझे मिल गया है। मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट, ड्रीम यूनिवर्सिटी पर जो है सरकार ने जो है यह नोटिस चस्पा दी है। यह विवाद का सबसे बड़ा जो कारण था, जब सोनम वांगचू शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसी दौरान जो है भूख हड़ताल के चलते 2 लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिसको जो है हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और फिर वहीं से यह आंदोलन जो है उग्र रूप ले लेता है और वहाँ के जो जनजी हैं वह सड़कों पर उतर आते हैं।
सबसे पहले वह जो है सीआरपीएफ की गाड़ी को जलाते हैं, उसके बाद से जो है वो आप बीजेपी के कार्यालय को जला देते हैं। अब यह जो रोष, जो गुस्सा है, वहाँ की जो जनता है, उस पर आना लाज़मी था, क्योंकि इतने दिन से जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना दे रहे थे सोनम वांगचुक, और उसके चलते जो है सरकार उनकी ज़मीनों के जो लीज़ कैंसल कर देते हैं, और वहाँ जो 2 लोग बहुत बुरे तरीके से बीमार पड़ जाते हैं भूख हड़ताल के चलते, तो जेनज़ी का गुस्सा जो है उबाल मार जाता है, और वह जो है आनन-फानन में जो है इसे एक उग्र क्रांति का रूप दे देते हैं। अब यह क्रांति किस ओर लद्दाख को लेकर जाएगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। हालाँकि सरकार ने जो है आने वाली 6 को एक मीटिंग रखी है, जिसपे जो है यहाँ के जो 2 पार्टियाँ हैं, उनके लीडर्स वहाँ जाएँगे और अपनी बात रखेंगे। अब क्या होगा, यह तो आने वाले समय पर ही पता चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं कि विवाद का सबसे बड़ा कारण और जो यह क्रांति उग्र हुई, वह यही है कि यह सोनम वांगचुक हैं, यह जो है शांतिपूर्ण तरीके से भूख हड़ताल कर रहे थे। लेकिन इसी हड़ताल का जो साथ दे रहे थे वहाँ लद्दाख के लोग, उनमें से जो है 2 लोग बड़े बुरी तरीके से बीमार पड़ जाते हैं, जिनको जो है हॉस्पिटल पहुँचाना पड़ता है, और फिर जो है यह आंदोलन उग्र रूप ले लेता है, और जो वहाँ की जनजी है सड़कों पर उतर जाती है। अगर मैं आपको इस चीज़ से रूबरू करूँ कि विवाद का कारण क्या था, तो असल में लद्दाख में ज़मीन और संसाधनों को लेकर पहले से ही तनाव चल रहा था। 2023 में लद्दाख प्रशासन ने एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई, ठीक है? यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई, जिसमें 70% ज़मीनें छोटे बिज़नेस वालों के लिए और 30% बड़े निवेशकों को जो है के लिए रखी गई थी। इस पॉलिसी से स्थानीय लोगों को जो है डर लगने लगा कि कहीं बाहर के लोग आकर उनकी ज़मीन ना हथिया लें। वहीं सोनम वांगचुक एचआईएल प्रोजेक्ट लद्दाख के लिए एक अलग तरह की पढ़ाई और विकास का मॉडल है। मतलब सोनम वांगचुक ने ऐसे-ऐसे काम किए हैं लद्दाख में और भारत के लिए, जो अपने आप में जग जाहिर हैं। और यह जो है लद्दाख के लोगों के लिए एचआईएल बनाकर एक ऐसी पढ़ाई कराना चाहते थे जो भविष्य में उनके लिए उपयोगी हो, जो यहाँ की ज़रूरत और संस्कृति के लिए हिसाब से बनाया था। अब जब ऐसी यूनिवर्सिटी की ज़मीन ही छीन ली गई, तो लोग और भी नाराज़ हो रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि जो लोग लद्दाख के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उन्हें ही रोक दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। मतलब वहाँ के स्थानीय लोगों को यह लग रहा है कि जो लोग लद्दाख के लिए अच्छा कर रहे हैं, उन्हें जो है सरकार यह काम करने से रोक रही। चूँकि जब लद्दाख यूटी बना था, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से टूटकर 2019 में, तो सबसे बड़ा जो डोनेशन दिया था, वह सोनम वांगचुक ने ही दिया था। और वह यह कहते हुए नज़र आते हैं कि लद्दाख जो है इनकम टैक्स से फ्री है, लेकिन सोनम वांगचुक एक ऐसे मात्र व्यक्ति हैं जो इनकम टैक्स देते हैं। मतलब यह आप समझ रहे हैं किस ओर इशारा कर रहा है? जहाँ पूरे लद्दाख इनकम टैक्स फ्री है, वहीं सोनम वांगचुक से इनकम टैक्स लिया जाता है। वही सोनम वांगचुक जो सेना के लिए और लद्दाख की पानी की समस्या के लिए तरह-तरह के इन्वेंशंस करते रहे हैं। अपना योगदान राष्ट्र निर्माण में देते रहे, लेकिन सरकार ने उन्हें जो है हर बार नज़रअंदाज किया है। अब ये जो आप पीछे लोगों का प्रोटेस्ट देख रहे हैं कि लद्दाख से डिमांड्स स्टेटहुड, अब लद्दाख को स्टेटहुड की जो मांग है वो लाजमी है, क्योंकि जब 2019 में उसे जो है जम्मू एंड कश्मीर से अलग करके एक यूटी बनाया गया था, तब यह जो है आश्वासन दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि हम इसे जो है जल्द एक स्टेट का दर्जा देंगे, राज्य का दर्जा देंगे, और जिसके बाद से जो है सरकार अब तक उस पर कोई काम नहीं किया है, जिसके चलते वहाँ के लोग जो है अब इसे पूर्ण राज्य के दर्जा की मांग कर रहे हैं, और जो है इसे 6 शेड्यूल में डालने की बात कर रहे हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी मांग है कि हम 95% जो लोग हैं वहाँ की नौकरियों के लिए रिजर्व किया जाए, मतलब उनके ही लोग उतने हिस्से में नौकरी करेंगे, बाकी 5% बाहरी लोगों के लिए रखा जाएगा। ठीक है, इस एक मांग को तो सरकार ने मान लिया था, लेकिन बची 2 मांगे जो हैं अब तक पूरी नहीं हुई हैं। अब ये जो है, अब देख रहे हैं आज़ादी, फिर लद्दाख हमेशा हमारा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वहीं से उपजी हैं। अगर सरकार इस पर जल्द कार्रवाई नहीं करेगी, तो यह जो क्रांति और उग्र हो सकती है। तो हमारी सरकार से यही विनती है, निवेदन है कि इस मामले पर जो है जल्द से जल्द कोई निर्णय ले, फैसला करे। ये जो है जनता जो आप देख रहे हैं, ये लाखों की संख्या में यहाँ पर एकत्र हुई है, जो सोनम वांगचुक के समर्थन में आई है, और उसके बाद से जब यहाँ से लोग क्या बोलते हैं बीमार पड़ के हॉस्पिटल जाने लगे, यहाँ की जो जनजी है वह जो है आक्रोशित हो जाती है और सड़कों पर उतर जाती है। फिर जो है
सीआरपीएफ हो या फिर बीजेपी कार्यालय हो, वह किसी को नहीं छोड़ती है। अब इनकी जो प्रमुख मांगे है उस पर एक नजर डालें तो लद्दाख को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा होना चाहिए, ठीक है, और उसे छठी अनुसूची के तहत जो है संवैधानिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। कारगिल और लेह का जो है अलग लोकसभा सीट बनाना चाहिए, क्योंकि लद्दाख में एक ही जो है लोकसभा सीट है, और इसलिए जो वहाँ के लोग मांग कर रहे हैं कि इसमें जो है 2 लोकसभा सीट बनाई जाए, ठीक है, जिससे उनकी आवाज़ को जो है सरकार तक आसानी से पहुँचाया जा सके, उनके काम जो है आसानी से हो लेने लगे। क्योंकि इतना बड़ा जिला होने के चलते एक ही जो एमपी है, वह वहाँ के विकास कार्यों को सही ढंग से नहीं कर पाता है। सरकारी नौकरी में जो है स्थानीय लोगों का जो है भारतीय, ठीक है, मतलब यह जो आप चौथा हिस्सा देख रहे हैं, इसमें जो है 95% लोग जो हैं स्थानीय होंगे, बाकी 5% लोग जो है बाहर के होंगे। मतलब यह जो हिस्सा है इनके लिए, चौथा जो मांग है इनकी, 95% नौकरियों में जो स्थानीय लोगों का ही हिस्सा होगा, ठीक है। अब आप ये जो देख रहे हैं इमेज, इतिहास की बात है तो कश्मीर जब इधर हो गया, लद्दाख के उधर हो गया। उसके बाद से जब 2019 में इसे केंद्र सरकार के द्वारा यूटी बनाया जाता है, 2019 में जब केंद्र सरकार आर्टिकल 370 के कुछ पार्ट को हटाती है, उसके बाद से जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है 2 यूटी में बांट देती है। ये था 2019। आप यहाँ देख रहे हैं, ये पहले की सिचुएशन थी, उसके बाद से जो है ये बनाया गया। मतलब जब यह यूटी बना तो कुछ इस तरीके से बना, जम्मू एंड कश्मीर और ये लद्दाख, ये इतना बड़ा है पूरा हिस्सा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ जो मांग चल रही है कि इसे जो है एक स्टेट का जो है दर्जा दिया जाए और इसे 6 शेड्यूल में जो है डाला जाए, ठीक है। और यहाँ के लोगों को जो है स्थानीय नौकरियों में जो है 95% का आरक्षण मिलना चाहिए, और जो है लेह लद्दाख को जो है 2 अलग एमपी की जरूरत है, ठीक है। फिर वही बात उठती है कि भाजपा लद्दाख में विधानसभा चुनाव क्यों नहीं कराती है, जबकि जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा चुनाव वह करवाई, हाल ही में करवाई है। इसके बाद जो है अगर हम बात करें तो दिल्ली में जो है विधानसभा चुनाव हो ही रहे हैं, तो फिर लद्दाख में विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हो सकते हैं? यह सबसे बड़ा सवाल जो है अपने आप में उठ रहा है। वहीं पड़ोसी जम्मू एंड कश्मीर में हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है, पौंडीचेरी में हो रहा है। तो यह बताइए कि लद्दाख में विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हो सकते हैं? जब सरकार इन सब जगह में विधानसभा चुनाव करवाती है तो यहाँ सब यूटी ही है ना, तो फिर लद्दाख में फिर विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? वी डिमांड 6 शेड्यूल्स फॉर प्रोटेक्शंस एनवायरमेंट, वी वांट डेमोक्रेसी इन लद्दाख। मतलब इनकी यह जो प्रमुख मांगे हैं कि हमारे लद्दाख को एक स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, इसे 6 शेड्यूल में डाला जाए और यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी लाई जाए। वो कहते हैं कि हम देशद्रोही हैं। आप ही बताइए, वो देशद्रोही हैं जिन्होंने देश की जमीन चीन को सौंप दी, या वो जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमारी जमीन चीन को जा रही है, इसे रोका जाए? तो ये फैसला आप भी कीजिए। क्योंकि यह लगातार कहते हुए पाए जाते हैं कि चाइना हमारी जो है जमीनों पर लगातार अतिक्रमण करते आ रहा है और सरकारें जो है चुप मार के बैठी हुई हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यह जब आवाज उठाते हैं तो इनकी ही आवाज को जो है सरकार या तो अनसुना कर देती है या फिर दबा देती है। मैं सोनम वांगचुक की बात कर रहा हूँ। अगर आप सोनम वांगचुक जी को नहीं जानते हैं तो आप 3 इडियट फिल्म के बारे में जरूर जानते होंगे। 3 इडियट्स में जो है आमिर खान जिनका कैरेक्टर प्ले किए थे, ये वही सोनम वांगचुक हैं। मैं यह बात कर रहा हूँ आमिर खान जी की 3 इडियट की फिल्म की बात, ठीक है। जिसका रोल आमिर खान जी ने प्ले किया था, यह वही सोनम वांगचुक हैं, ठीक है। फिर हम जो एचआईएल की डिमांड की बात करें तो एचआईएल की जमीन आवंटन रद्द कर दिया गया, मतलब उसका लीज जो है रद्द कर दिया गया सरकार के द्वारा। साथियों, आप में से बहुतों ने वक्त वक्त पर कहा है सोनम वांगचुक को भारत रत्न मिलनी चाहिए, पद्मश्री मिलनी चाहिए। लीजिए, आपका सपना पूरा हो गया और ये रहा हमारा पद्मश्री। दरअसल जब से मैंने लद्दाख के चमतम चरवाहों की जमीन को बड़े बड़े उद्योगों को देने की बात छेड़ी, तब से कुछ हलचल ज्यादा ही है। लद्दाख में एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर भेजे गए जो कि आते ही खौफ और हिरासा डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। चर्चाएं यह भी हैं कि मुझ पर कोई एफआईआर है, वो भी देशद्रोह पर, सेडिशन। लगता है इस देश में कुछ कंपनियों को देश के बराबर का दर्जा मिलता है, उनके खिलाफ कहो तो देशद्रोह हो जाता है, वरना देशद्रोह और हम पर बात कुछ हजम नहीं। चलिए देखते हैं यहाँ हमारे पद्मश्री में क्या कहा गया है। ये है हमारे हयाल विद्यालय के बारे में। कहा जा रहा है कि आपका जो जमीन लीज पर मिला है उसे वापस ले जा रहे हैं और इस पे जो बना है उसे हटाया जाएगा। शायद मतलब है कि बुलडोजर्स लगाए। जब सोनम वांगचुक शांतिप्रिय तरीके से भूख हड़ताल पर बैठे थे और अपनी मांग को मनवाने के लिए सरकार से लगातार भूख हड़ताल कर रहे थे, तब जो सरकार इसी बीच इनके जो एचआईएल की जमीन है जिसको लीज पर लगभग 30 सालों के लिए दिया गया था, उसको रद्द कर देती है। और यह वही दिखाते हुए हैं कि यह देखिए मेरा पद्मश्री, ठीक है।
कि भारत के लोग लगातार मांग कर रहे थे कि सोनम वांगचुक को भारत रत्न दिया जाए। यहाँ देख लीजिए, मेरा पद्मश्री मुझे मिल गया, ठीक है। यह जो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, मतलब कि सोनम वांगचुक स्टार्टेड कैंपेन फॉर अ पाथ ब्रेकिंग यूनिवर्सिटीज ऑफ द फ्यूचर, मतलब ये लद्दाख के फ्यूचर के लिए एक पाथ ब्रेकिंग यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने जो है अब जाकर उनकी उस जमीन का लीज जो है रद्द कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि इन्होंने जो सरकारी कामकाज है, जो लीगल प्रोसेस है, उसे फॉलो नहीं किया। ना इन्होंने जो है लीज का पैसा दिया, ना ही जमीन तहसीलदार से ट्रांसफर करवाई, ठीक है। और वहाँ के स्थानीय लोग सरकार से नाराज हो गए हैं, क्योंकि सरकार ने जो काम किया है वह एक तरीके से गलत किया है। सोनम वांगचुक के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो ड्रीम यूनिवर्सिटी थी, उसकी जो जमीन रद्द कर दी गई, इससे स्थानीय लोग जो है गुस्से में हैं, और यह एक बहुत बड़ा कारण बना जहाँ जो क्रांति लद्दाख में हुई, ठीक है। आप यह हुजूम जो सड़कों पर देख रहे हैं कि लगभग कई किलोमीटर तक का यह हुजूम है, और लगभग हजारों के ऊपर से जो है यहाँ जनजी इकट्ठा हुए हैं सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन करने के लिए। जब सरकार ने इतने दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से चले आ रहे हैं सोनम वांगचुक के धरने प्रदर्शन को नहीं सुना, उनकी मांगे नहीं मानी, तो यह जो लोग हैं सड़कों पर उतर आए, और फिर जो है यह सीआरपीएफ की गाड़ियों को आग लगा देते हैं। और और यहाँ पर जो है बीजेपी कार्यालय पर पहुंचकर वहां पर आग लगा देते, और बीजेपी का यहाँ जो झंडा लगा था उसको भी जो है वहां से उखाड़कर फेंक देते हैं। यहाँ जो आप आग देख रहे हैं, यह जो है सीआरपीएफ की गाड़ियों पर है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सीआर बीजेपी का कार्यालय जो धू धू करके जल रहा है। लेह लद्दाख प्रोटेस्ट, लद्दाख सुलग क्यों उठा, लेह में सीआरपीएफ की गाड़ी जला दी, प्रदर्शन हिंसक होने पर सोनम वांगचुक ने तोड़ दिया अनशन। मतलब जब प्रदर्शन उग्र हुआ तो सोनम वांगचुक ने जो है अपना ये जो है धरना प्रदर्शन था, इसे रोक दिया, भूख हड़ताल खत्म कर दी। लेह लद्दाख प्रोटेस्ट, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग पर लेह में जारी विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जो है पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए। गुस्साई भीड़ ने सीआरपीएफ की गाड़ी और पुलिस की एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया, साथ ही बीजेपी ऑफिस पर भी जो है हमला कर दिया, ठीक है। सोनम वांगचुक का समर्थन, इस आंदोलन की सबसे बड़ी आवाज बनकर सामने आए पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक। आज उनके अनशन का 15वां दिन था। प्रदर्शन हिंसक होने के बाद उन्होंने अनशन तोड़ दिया, ठीक है। मतलब जब प्रदर्शन हिंसक हुआ तो उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया। अगर हमारे युवा पीढ़ी को ये दर्द है, दुख है कि हम अनशन पे हैं, कल 2 लोग अस्पताल गए, अगले दिनों में क्या होगा, तो हम आज से अपना अनशन तोड़ रहे हैं, इसे रोक रहे हैं। वांगचुक का कहना है कि बीजेपी ने वादा किया था कि लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया जाएगा, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी वादा अधूरा है, ठीक है। उनका कहना है हमारी मांगे 5 साल से लंबित हैं, संविधान 2 साल में बन गया था, ठीक है, लेकिन हमारी बात पर अब तक चर्चा पूरी नहीं हुई। लोगों का सब्र टूट रहा है। हम नहीं चाहते कि कुछ ऐसा हो जिससे भारत की छवि को धक्का लगे, ठीक है। मतलब वहाँ के लोग अब उग्र प्रदर्शन पर उतर आए हैं, जिसके चलते इन्होंने जो अपना अनशन तोड़ा था, अपनी भूख हड़ताल खत्म की थी। अब यह जो है नहीं चाहते कि लद्दाख में कुछ ऐसा हो कि जो है भारत की छवि को विश्व स्तर पर धूमिल करे, ठीक है। इसलिए इन्होंने अपना यह जो है अनशन तोड़ दिया है और भूख हड़ताल खत्म कर दी है। सरकार को इस पर जो है जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। केंद्र से बातचीत की तैयारी, लगातार बढ़ते गुस्से के बीच गृह मंत्रालय ने घोषणा की कि 6 अक्टूबर को लद्दाख के प्रतिनिधिमंडल के साथ अगले दौर की जो है बातचीत होगी, लेकिन लैब ने साफ कर दिया कि जब तक राज्य का दर्जा, मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, संवैधानिक अधिकार मतलब छठी अनुसूची में नहीं शामिल किया जाएगा, सुनिश्चित नहीं होते हैं, आंदोलन जारी रहेगा, ठीक है। मतलब यह आंदोलन यही नहीं रुकेगा। अगर हमें पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला और हमारे लद्दाख को छठी अनुसूची में नहीं डाला गया और हमारे स्थानीय लोगों को जो है सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन नहीं मिला, तो यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक यह मांगे पूरी नहीं होंगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।